क्या कहते हैं सऊदी पाक फ्रेंडशिप के हवाले से, क्या खुशखबरी देते हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम को, हमारी जनरेशन को? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए जी। देखिए ये मुआहदा जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें, उसके बाद कोल्ड वॉर देखें और पोस्ट कोल्ड वॉर इवन देखें, तो जो भी डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं किसी भी कंट्री के दरमियान में, उनमें कॉपरेशन की बात की जाती है, ट्रेनिंग की बात की जाती है, एक्सचेंजेस की बात की जाती है, मिलिट्री इक्विपमेंट की बात की जाती है। लेकिन जो उनकी ऑपरेशनल क्लॉज है किसी भी मुआहदे की, वो एक्टिव नहीं होती। इसका ये मुआहदा इसलिए भी यूनिक है कि इसकी ऑपरेशनल क्लॉज एक्टिव है। और वो क्या है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे तस्वर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे तस्वर किया जाएगा। तो अगर आप इसको स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखिए, तो हम कोई भी मुल्क जब किसी मुल्क को सिक्योरिटी अम्ब्रेला देता है, जिसको हम इन अ वे जो है वो एक्सटेंडेड डेटरेंस कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी का जामिन बनता है। लेकिन ये इसलिए यूनिक है कि ये एक्सटेंडेड डेटरेंस दोनों वो वन वे होती है, ये टू वे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत यूनिक एग्रीमेंट है। अच्छा, अब ये अगर आप देखें, आपने भी जैसे जिक्र किया, एक मुल्क है जो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क एक नहीं है, वो बल्कि टैग टीम है यूएसए की, और यूएसए भी उसके साथ उसी तरह है जिस तरह वो आज भी। आप देखिए तो जो गजा के अंदर सीज फायर की बात थी और एक यूएन रेजोल्यूशन पेश होनी थी, उसको फिर यूएसए ने वीटो कर दिया। इवन कुछ अर्सा पहले जब वहां पे खुराक की सप्लाई के लिए चंद मुल्कों ने एक रेजोल्यूशन जो थी वो फॉरवर्ड की, उसको भी वीटो कर दिया था यूएसए ने। तो अगर आप देखें तो वो एक बहुत कनाइंस है और एक बहुत आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जो कि बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब जो इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, तो इजराइल हमेशा से ये अपने आप को वो तैयार रखता है कि वो मल्टी फ्रंट पे वो वॉर करेगा। अच्छा, और वो उस वॉर करने से पहले उन फ्रंट को डाइल्यूट करता है, डिमिनिश करता है उनकी, और उसके बाद उन पे वो अटैक करता है। अच्छा, पहले तो वो ऐसा करता रहा, और इसने पहले अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको, मैं ये तो नहीं कहूंगा एनहेलेट किया या डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे तरीके से, लेकिन उनको डीकैपेसिटेट कर दिया। उनकी लीडरशिप, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी यू नो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स इन मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड एनी स्फीयर, उनको खत्म कर दिया। जिसमें आप देख लीजिए सीरिया शामिल है, जॉर्डन शामिल है, लेबनान शामिल है। फिर वॉर के जरिए इराक को खत्म कर दिया, लीबिया को खत्म कर दिया, यानी वो पोटेंसी खत्म कर दी कि वो रिटेलिएट कर सके। एंड देन द लेटेस्ट जो ईरान पे अटैक हुआ, वो भी हम सबने देखा। अटैक हुआ जो रिसेंटली, जी मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। जो कतर पे अटैक हुआ, ये उसकी थर्ड लाइन है। जो उसकी पहली लाइन है वो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनको पहले उसने डिमिनिश कर दी उनकी कैपेबिलिटी। फिर ये मिड लेवल की सेकेंड लाइन है, जिसमें उसने इराक और ये सारी कंट्रीज की खत्म हुई, और जिसमें ईरान भी शामिल था। और अब ये जीसीसी कंट्रीज हैं। देखें, अरब को अगर वर्ल्ड को आप डिवाइड करें, तो उसमें जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, या यूं कहिए कि कॉपरेशन का जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर अरब लीग है, उसके अंदर ओआईसी है, और जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो ये जो कंट्रीज हैं जिसपे अब उसने अटैक किया, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यूजुअली इजराइल के साथ उन सब कंट्रीज के अच्छे रिलेशन थे। आई एम टॉकिंग ऑफ सऊदी अरब, आई एम टॉकिंग ऑफ यूएई, आई एम टॉकिंग ऑफ कतर, ये बहरीन, ये सारे मुल्कों के रिलेशनशिप उसके साथ अच्छे थे, क्योंकि ये वो अमीर मुल्क थे जो आप कह लीजिए कि जो अरब वर्ल्ड की एलीट क्लास थी। तो अरब वर्ल्ड की एलीट क्लास के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे। लेकिन कतर पे उसका हमला करना, अब वो वाला बैरियर भी उसने क्रॉस कर दिया, और ये बहुत सिग्निफिकेंट था। और इसके बाद आप एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अब वो जीसीसी के किसी भी मुल्क पे हमला कर सकता है, और सऊदी अरब जो है वो एक जीसीसी कंट्री है। तो पाकिस्तान का फिर उसके साथ जो मुआहिदा है, मैं समझता हूँ इस सारे बैकग्राउंड में जो भी आपने पूछी और जिस पे हमने बात की, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।